चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की कुछ और फैक्टराइजेशन भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ओके, यहाँ जैसे मैंने आपको रूल समझाया, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है आपको सबसे पहले उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स फाइंड करने। आप अलग से उसको कहीं भी रफली भी लिख सकते हैं। तो 1 तो हर एक नंबर का ही फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है हमेशा। इसके अलावा ये इवन नंबर है तो 2 भी इसके फैक्टर है, तो +2 एंड -2 मुझे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर लिखने हैं। देन ये 10 है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा, तो +5 एंड -5 दोनों मैंने यहाँ साथ में लिखे। एंड कोई भी नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, तो ये +10 एंड -10। तो जितने सारे इसके फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद आप इन सारे फैक्टर्स पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देखो कौन सा फैक्टर पे रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हमने यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखा कि जो -1 है, अगर हम उस -1 पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन पे 0 मिल रहा है। तो रिमाइंडर हमें 0 मिल गए। अब देखो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम एक बार आप याद करो। फैक्टर थ्योरम क्या था? फैक्टर थ्योरम था अगर आपको P ऑफ A 0 मिलता है तो x माइनस a को हम पॉलिनोमियल का फैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर P ऑफ -1 हमें 0 मिला है तो हम x + 1 को P ऑफ x का फैक्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है Px, हमें इसका एक फैक्टर मिल गया। और अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 है तो x + 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो x + 1 से डिविजिबल है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हमें इसके और भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए 12 एक नंबर है और हमें इसका एक फैक्टर मिल गया 4, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं बाई 4 तो 12 डिवाइडेड बाई 4 तो मुझे क्या मिलता है? 3, ठीक है ना। तो 12 को मैंने 4 से ब्रेक किया तो मुझे 3 मिला। तो क्या 3 इसका फैक्टर नहीं है? तो ठीक वैसे ही अगर x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x + 1 से मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो मुझे दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। इस तरह से हम इसे फैक्टराइज कर सकेंगे। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर दें। अब देखिए जिस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है उसका ग्रेटेस्ट डिग्री जिस टर्म में है आप उसको पहले ले लो। जैसे x³ इसमें ग्रेटेस्ट डिग्री है तो आपको देखना डिवाइजर के इस x में क्या मल्टीप्लाई करने से आपको x³ मिलता है। तो डिवाइजर के x में अगर हम x² मल्टीप्लाई करें तो x³ मिलता है। तो x² को आप दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे x² × x इज x³, x² × 1 इज x² प्लस x²। अब ध्यान रखो जब लिखोगे तो लाइक टर्म्स देख कर ही लिखना है। जैसे x³ है तो x³ ठीक उसके नीचे x² के नीचे x², इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट रूल है आप जब इनको लिख लोगे तब उनके साइन आपको चेंज करने होंगे। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करने होंगे। अब आप इनको कैलकुलेट कर लो। +x³ -x³ 0 बन गए। -6x² एंड -x² मिलके हो गए -7x²। एंड यहाँ पे है +3x एंड +10। अब इन टर्म्स को नोट कर लो। अब इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री वाला टर्म हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। अब दोबारा आप डिवाइजर में आ जाओ और देखो इस x में क्या मल्टीप्लाई करने पर -7x² बनेगा। तो इसमें -7x मल्टीप्लाई करने पर -7x² बनेगा। अब चेक कर लो, -7x × x इज -7x²। तो ये सेम नंबर बन रहा है तो आप यहां लिख दो -7x²। -7x × 1 होता है -7x, तो उसको आप इस लाइक टर्म के नीचे लिख लो -7x। देन सेकेंड रूल है कि साइन चेंज करना। आपको साइन चेंज करना होगा इनमें। तो ये निगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये भी निगेटिव है तो इसे भी पॉजिटिव कर देते हैं। इस तरह साइन चेंज करना है। अब देखो 7x² यहाँ निगेटिव है बट 7x² यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों कट गए, 0 बन गए ये। एंड यहाँ पे देखो 3x एंड 7x दोनों का साइन सेम है। सेम साइन होने पर हम उन्हें ऐड करते हैं तो ऐड होके 3 और 7 10 बन जाते हैं। तो 10x एंड +10 इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे देखना है इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री वाला टर्म कौन सा है। तो ये 10x है। तो मुझे अब देखना है कि ये 10x के बराबर लाने के लिए मुझे डिवाइजर के x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइजर के x में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें तो 10x बनेगा। तो हम इस 10 को यहाँ लिख देते हैं +10। ओके, साइन का भी ध्यान रखना है आपको क्योंकि मुझे +10x चाहिए तो मैं +10 को x में मल्टीप्लाई करूंगा और उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो +10 को आप दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। अब तो +10 × x इज 10x एंड +10 × 1 इज 10। ओके, देन आप साइन चेंज करो। सेकंड रूल तो यही था कि आपको साइन चेंज करना है,
ठीक है, ये कैंसल्ड। अब देखो यहाँ पे दोनों ही कट गए, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है वो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। यहाँ भी वही टर्म नंबर तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये कट गए, रिमाइंडर 0। तो देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। क्योंकि देखिए कभी भी हम जब डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हम ये लिखते हैं। और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 मिला, तो क्या बच गया यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये बच गया क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। अब डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक इसकी तरह लिखेंगे, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो डिवाइजर मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हमारे पास कोशेंट आ गया। नेक्स्ट अभी आप इसे एज इट इज कॉपी करो, देन आप यहां पे अब ये जो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला कोशेंट में, फर्दर आप इसे फैक्टराइज करो। अभी मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। मैंने आपको रूल बताया था, दो इंटीजर ऐसे फाइंड करो, जैसे मैंने उन इंटीजर को बोला था m और n, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये मैंने आपको रूल बताया था। अब देखिए यहाँ पर a 1 है, c 10 है, मतलब 1 इंटू 10 के बराबर आने चाहिए। अब 1 इंटू 10 क्या होता है, 10 होता है। अब 10 को देखो मैं प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर मैं कैसे 10 को लिख सकता हूँ, तो बस ये दो ही तरीका है जिसमें हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी या तो m और n ये वाले पेयर होंगे या फिर ये वाले पेयर होंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन, ये तो कंडीशन 1 था कि उनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन एक और था कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करें, ठीक है, दोनों m और n को प्लस या माइनस करें तो वो b के बराबर आना चाहिए। तो इसमें b है 7, तो हमें ये 7 के बराबर चाहिए प्लस या माइनस करके। अब देखो अगर हम 1 और 10 वाला पेयर लें, ठीक है, तो इनको प्लस करने से भी 7 नहीं आता, माइनस करने पर भी 7 नहीं आता। अब सेकंड पेयर देखते हैं 2 और 5, तो देखो 2 और 5 को अगर प्लस किया जाए तो 7 आता है। तो m और n को हम 5 और 2 मान लेते हैं, तो वो प्लस करने पर 7 आता है। तो इस तरह से हमें m और n मिल गया, मतलब b का वैल्यू मिल गया। फिर नेक्स्ट रूल था b का वैल्यू जैसे ही आपको मिलता है अब b पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो चलिए हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 पे वैल्यू डालेंगे 5 प्लस 2, तो यहाँ पर डाल देते हैं 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। इस तरह से मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, देन x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। ओके, अब फिर दो दो करके आप कॉमन ले लो, तो जैसे फर्स्ट दो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। फिर सेकेंड पेयर ये है। अब सेकेंड पेयर में एक और बात था कि जो सेकेंड पेयर का फर्स्ट वाला टर्म था उसका जो भी साइन है वो कॉमन लेना होगा, तो दोनों में कॉमन क्या जाता है वो भी आप देखो। दोनों का HCF क्या है, 2 और 10 का HCF क्या है, तो 2 और 10 का HCF होता है 2, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमें मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर कॉमन लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। साथ में इन दोनों में से जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका साइन भी हमें कॉमन लेना होता है, तो -2 कॉमन लेंगे। अब -2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये निगेटिव टर्म बन जाएगा प्लस एंड पॉजिटिव टर्म बन जाएगा माइनस। तो आप देखिए यहाँ पर अब रिटर्न मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, सेम चीज आएगा। -2 इंटू एक्स इज -2x, -2 इंटू -5 इज +10। ओके, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो ना दोनों का साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में जो x -5 है उसे कॉमन ले लेना है, और जो x -2 जो दूसरे टर्म्स वो थे वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया, ठीक है। चलिए इसका हम सेकेंड एक सम और देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, लेकिन उसका जो डिपेंडेंसी है वो y है, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो y है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर 3 है, ठीक है। तो जैसे कि रूल थे, आपको रूल याद होगा, तो मैंने जो सबसे पहला रूल बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का जो जितने फैक्टर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे फैक्टर्स वो आप लिख डालो। अब सारे नहीं लिखने पर भी आप कम से कम 3-4 लिख दो तो चलेगा।
तो देखिए 1 तो सारे नंबर्स के फैक्टर होते हैं, 1 सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, तो मैंने 1 को प्लस और माइनस दोनों लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर चाहिए। तो मैंने 42 के दोनों फैक्टर लिख दिए, +1 एंड -1। देन इवन नंबर है तो 2 तो होना ही है फैक्टर, तो +2 एंड -2 मैंने यहाँ लिखा। देन यहाँ पर 3 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि देखिए 4 और 2 को प्लस करने से 6 होता है, एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 इसका फैक्टर होगा। तो मैंने +3 एंड -3 लिखा हुआ, एंड इसके आगे भी और फैक्टर्स होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, इस तरह से और भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे, बट इतने काफी है, आप इतने लिखोगे चल जाएगा। अच्छा, अभी जितने सारे फैक्टर्स मिले हैं हमें इसके 42 के जितने सारे फैक्टर्स आपको मिले, उन फैक्टर्स में से आप ट्रायल एंड एरर मेथड के मदद से रिमाइंडर थ्योरम करो और चेक करो कौन सा रिमाइंडर, मतलब किस फैक्टर पे रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड करके चेक किया कि जब हमने -2, ये जो -2 है, इस पे जब हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया तो हमें 0 मिला, मतलब p ऑफ -2 0 है। तो हम y+2 को हम फैक्टर ऑफ पी वाई बोल सकते हैं। अब देखिए फैक्टर थ्योरम फिर से हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर p ऑफ a 0 मिलता है तो x - a को px का फैक्टर बोल सकते हैं। तो ठीक p ऑफ -2 0 मिला, मतलब y+2 हम इसे जो py है, हमारा पॉलिनोमियल y के टर्म था इसलिए हम py लिखेंगे इस बार, तो py का फैक्टर होगा। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम को अच्छी तरह से देखो। यहां पर अगर p ऑफ a 0 है तो x - a px का फैक्टर, तो p ऑफ -2 अगर इसका फैक्टर मतलब 0 आ रहा है, p ऑफ -2 इज 0, तो y+2 इज अ फैक्टर ऑफ py। इस तरह से हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसमें से हमें एक फैक्टर मिल गया। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बोला था कि पिछले सब में कि अगर हम एक फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करें दूसरा फैक्टर मिलेगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई 12 है, 12 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं हमें 3 मिलता है, मतलब 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 12 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 × 3। तो 12 का फैक्टर है, साथ में 3 भी तो फैक्टर है, तो 4 से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर मिला ना 3। तो वैसे ही अगर हमें पता है कि भाई y+2 py का फैक्टर है, तो इस फैक्टर से जब py को डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो -21 को y में मल्टीप्लाई करने से हमें एकदम -21 y के बराबर मिल जाता है, एंड -21 × 2 हमें मिलता है -42। तो आप इसके नीचे लिख लो -42। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, साइन चेंज। तो हम यहाँ नेगेटिव है, हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस लगेगा। यहाँ नेगेटिव है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस लगेगा। सेम नंबर डिफरेंट साइन कैंसिल, 0। सेम नंबर डिफरेंट साइन कैंसिल, यहां भी 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए क्या मिला हमें, डिवाइजर इक्वल्स डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर कितना, 0। तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये मिला। तो डिविडेंड हमारे पास ये है, डिवाइजर y+2 है, एंड कोशेंट हमारे पास y² - 4y - 21 है, रिमाइंडर 0 है। तो अगर ऐसा है तो हम डिविडेंड को सीधा डिवाइजर इनटू कोशेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर y+2 इनटू कोशेंट लिख देता है। कोशेंट हो गया y² - 4y - 21, ये हमने डिवाइजर लिख लिया। ओके, तो डिविडेंड को हमने डिवाइजर इनटू कोशेंट के फॉर्म में लिखा। देन आगे क्या करना है, आगे ये जो कोशेंट आपको मिला है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर तो फर्दर भी फैक्टराइज होता है, अभी हमने देखा, और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक देखिए पावर पे डिपेंड करता है कि कितने फैक्टर होंगे। अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर, 3 है तो 3 फैक्टर, 4 है तो 4 फैक्टर, इस तरह से आता है। ठीक है, लीनियर का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता, लीनियर जैसे ये लीनियर है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन अगर इसका पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज फर्दर कर सकते हैं। तो हमें यहां पर एकदम लास्ट स्टेप तक फैक्टराइज करते रहना, जब तक हमें लीनियर फैक्टर नहीं मिल जाते। तो हमें ये लीनियर फैक्टर तक फैक्टराइज करना है, तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं। तो हमें ऐसे, अभी देखिए, फिर मैं वो रूल आपको याद दिला देता हूं। क्या रूल था, 2 इंटीजर हमें फाइंड करने, सच एज m और n, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें a और c के प्रोडक्ट के बराबर चाहिए। अब a और c कितना, a1 है, c 21 है, मतलब हमें क्या मिलेगा, 1 × 21, कितने आ रहे हैं, 1 × 21, 21। तो m और n का प्रोडक्ट 21 चाहिए। अब देखिए 21 को ना इस तरह के 2 इंटीजर के प्रोडक्ट में हम लिखते हैं, जितने पॉसिबल पेयर है सारे लिख डालते हैं, फिर देखेंगे सही पेयर कौन सा होगा m और n का।
तो देखिए जैसे 21 को हम 1 इंटू 21 लिख सकते हैं, 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और है क्या कुछ? जी नहीं, इतने ही दो ही पेयर हमारे पास है जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों पेयर में से ढूंढना सही पेयर कौन सा है। ओके, कंडीशन नंबर 2, ये तो कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 2 क्या था? कंडीशन नंबर 2 था कि अगर m और n को प्लस या माइनस किया जाए तो b आना चाहिए, है ना? ये कंडीशन 2 था। अब यहाँ b कितना है? 4 है, तो हमें 4 के बराबर चाहिए। अब देखिए 1 और 21 को प्लस या माइनस करे, कुछ भी कर लो आप, क्या 4 आएगा? नहीं ना। तो हम 3 और 7 को लेते हैं। 3 और 7 को देखिए, अगर हम माइनस करें तो 4 आता है, मतलब हम 7 और 3 सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेते 4 के लिए। अच्छा, अब जैसे ही आपको b का वैल्यू मिल जाए इन टर्म ऑफ m और n, आप b पे उस m और n के टर्म को पुट कर दो। मतलब b, मतलब यहाँ पे b 4 है और 4 का वैल्यू मिला 7 माइनस 3, तो हम 4 पे 7 माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हम डाल देते हैं 7 माइनस 3, तो 4 की जगह डाल दिया, एंड बाकी जो पोर्शन है वो एज इट इज। ओके, कोई चेंज नहीं करना उसमें। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करो, y स्क्वायर माइनस 7y, एंड माइनस माइनस देखिए प्लस होता है, प्लस 3y, ओके, एंड माइनस 21। ये हो गया, 4 टर्म बन गए। 4 टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं? अब दो दो का पेयर बनाओ, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एंड उसके बाद अब यहां से कॉमन लो। फर्स्ट वाले पेयर से देखो क्या कॉमन आता है। फर्स्ट वाले पेयर से हम सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 7 बचेगा, एंड सेकंड पेयर में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। एक और बात, सेकंड पेयर का फर्स्ट टर्म का साइन का भी ध्यान रखना होता है। अगर वो प्लस है तो प्लस 3, और अगर वो माइनस होता है तो माइनस 3 लिखते हैं। मतलब हमेशा सेकंड पेयर का फर्स्ट टर्म का साइन हमें देखना होता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और साथ में दोनों में से कॉमन आता है 3। ओके, तो प्लस 3 लिखेंगे। अब जैसे ही प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा y और वहां बचेगा 7। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, इसमें ये दोनों अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन पूरी तरह से सही जा रहा है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ अभी तक हमारा। तो ये चेक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका, अगर इसमें हल्का सा भी चेंज आ गया ना, डिफरेंट आ गया, थोड़ा सा भी, इवन साइन का भी डिफरेंट आ गया, इसका मतलब कई कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप उसे रीचेक कर लेना। या फिर आपने m और n का जो पेयर सिलेक्ट किया वो दोनों में से कोई गलत पेयर शायद सिलेक्ट कर लिया होगा, इस वजह से साइन का डिफरेंस आ सकता है, या फिर ये टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, y माइनस 7 को कॉमन ले लो, तो y माइनस 7 को कॉमन लेते ही y प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फैक्टराइज किया जाता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट डिग्री 4। तो देखिए इनमें सारे डिग्रीज आप चेक कीजिए, सबसे बड़ा डिग्री या पावर 4 है, तो इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रूल करीबन सेम है, इसमें जस्ट एक स्टेप ज्यादा करना है, अदरवाइज पूरा मेथड सेम है। तो मेथड आपको रिकॉल कराते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि जो क्या कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट 10 है, ये कॉमन रूल है, वहां भी हम यही देखते थे कांस्टेंट क्या है। देन कांस्टेंट के जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं, आप उनमें से इनिशियल कुछ फैक्टर्स नोट कर ले, 3 4 5 नोट करने से हो जाएंगे। अभी आपको इन फैक्टर्स पे ट्रायल एंड एरर मेथड के मदद से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको यहां देखना है कि कौन से रिमाइंडर थ्योरम के बाद आपको 0 मिलेगा, मतलब कौन से फैक्टर पे रिमाइंडर थ्योरम आपको 0 देता है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए यहां पर हमने ट्रायल एंड एरर मेथड किए और हमें यहां पर 2 वैल्यू पे, ठीक है, 2 वैल्यू पे, मतलब 2 फैक्टर पे, एक -1 और एक 2 पे हमें 0 मिले, रिमाइंडर 0 मिले। मतलब मैंने आपको जैसे कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टेप है उनमें सिर्फ एक स्टेप इसमें ज्यादा है, ये मैंने आपको बोला था, ये वही स्टेप है। इसमें आपको 2 फैक्टर पे 0 निकाल के दिखाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम एक ही फैक्टर पे, इनमें से कोई एक ही फैक्टर पे 0 निकाल के देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम 0 है कि नहीं वो देखते हैं। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक अगर होगा तो आपको एक नहीं करना, 2 फैक्टर पे आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है और 0 ला के दिखाना है। ओके, ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है। तो हमने यहां पर 2 वैल्यू पे निकाला, 2 फैक्टर पे निकाला। अब फैक्टर थ्योरम अप्लाई करो। अगर P ऑफ A 0 होता है, अगर P ऑफ A 0 होता है तो आपको क्या मिलता है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, ये हमने फैक्टर थ्योरम देखा था। तो देखिए यहां पर P ऑफ -1 अगर 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे,
x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, जो भी साइन होता है ना उसका एकदम ऑपोजिट लगाना है। -1 है तो +1, जैसे देखिए प्लस a था तो -a था, ठीक है, एकदम ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो अगर p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम x प्लस 1 को p ऑफ x का फैक्टर बोल सकते हैं। सेकेंड फैक्टर देखिए 2 था, तो P2 पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो फिर हम ये देखिए 2 है तो हम क्या लिखेंगे -2, तो x -2। अब इधर देखिए x -2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हमें दो फैक्टर मिल गए। अब दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2 एंड x -2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब भला ऐसे कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट करके कैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 12 एक नंबर ले रहे हैं, अब इसके फैक्टर क्या आते हैं, इसके फैक्टर में 2 आता है, 3 आता है ना, 2 और 3 आता है, और भी आते होंगे लेकिन 2 और 3 तो आता है ना। तो अगर 2 12 का फैक्टर है, साथ में 3 भी 12 का फैक्टर है, तो मैं नहीं बोल सकता कि 2 इंटू 3 12 का फैक्टर है, ऐसा नहीं बोल सकता। 2 इंटू 3 12 का फैक्टर है, ऐसा बोल सकता ना कि 2 इंटू 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या 6 12 का फैक्टर नहीं है क्या? 6 के टेबल में 12 नहीं आता क्या? आता है ना। तो अगर दो फैक्टर आपको पता है, कोई भी दो प्राइम फैक्टर आपको पता है, तो उनका प्रोडक्ट भी उस पर्टिकुलर नंबर का मतलब फैक्टर होगा। तो यहां पर जैसे हमारे पास दो फैक्टर है, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1, हमारे पास दो फैक्टर है, हमने यहाँ पर अलग अलग करके निकाला हुआ है। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x प्लस 1 एंड x माइनस 2, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखो, कोई भी नंबर का अगर फैक्टर्स आपको पता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होता है। तो यहां पर भी आपको दो फैक्टर यहां पर पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी px का फैक्टर होगा। ओके, देन आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करने पर आपको ये मिलेगा, दिस इज द फैक्टर ऑफ px। ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम इस डिवाइजर से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो एक और फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड का रूल क्या था, इस पॉलिनोमियल में सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म कौन सा है उसे ढूंढो। देन आपको देखना है कि डिवाइजर में जो ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है उसमें क्या मल्टीप्लाई करने से आपको सेम x टू द पावर 4 मिलेगा। तो x स्क्वायर में अगर हम x स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दे तो हमें x टू द पावर 4 मिलेगा। तो आप इसे यहाँ नोट करो, नोट करके आप इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करो और आप यहाँ नीचे लाइक टर्म्स देख के लिख लो। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, साइन चेंज। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव है, पॉजिटिव लगाओ, यहां पे नेगेटिव है, पॉजिटिव लगाओ, साइन चेंज करो। देन आप कैलकुलेट कर दो, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 डिफरेंट साइन होने की वजह से कट गए, कैंसिल, 0 बन गए। अब 7x क्यूब निगेटिव है, x क्यूब पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर 6x क्यूब। लेकिन एक बात, दोनों में जो बड़ा इंटीजर है उसका साइन लगेगा। 7 का साइन, 7 1 से बड़ा होता है, तो 7 में जो साइन है वही हम लगाएंगे माइनस। ओके, इसका ध्यान रखना है। देन आप इन दोनों टर्म को देखो, यहाँ 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर दोनों का साइन हमें सेम मिल रहा है। सेम साइन होने पर हम ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 11, 9 और 2 11 होते हैं, 11x स्क्वायर। साइन हम बढ़ेगा ही लगाएंगे, 9 2 से बड़ा होता है तो 9 में जो साइन है वही साइन यहाँ लगेगा। देन बाकी जो टर्म्स बचेंगे 7x और 10, इनको कॉपी कर लो उनके साइन के साथ। तो कॉपी हमने कर लिया। अच्छा, अब सेम मेथड फिर इस स्टेप में अप्लाई करेंगे। मेथड क्या था, मेथड था कि इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री टर्म कौन सा है। अब देखिए, आप सारे पावर्स चेक करो और देखो यहाँ पे क्यूब है, बाकी में स्क्वायर है, 1 है, 0 है, डिग्री यहाँ पे 0, कांस्टेंट का डिग्री हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे क्यूब है, ये ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है। तो आपको डिवाइजर में जो ग्रेटर डिग्री टर्म है उसमें देख क्या मल्टीप्लाई करने पर, उसमें क्या मल्टीप्लाई करने पर ये सेम टर्म मिल जाएगा। ओके, आपको ये देखना है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम -6x मल्टीप्लाई करें तो -6x क्यूब बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू -6x, ओके सही है ना, एक्स स्क्वायर इंटू -6x। अब चेक कर लो, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है वहां 6 है, तो 1 6 6 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो -6x क्यूब बन रहा है। तो ये सेम बन रहा है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो इन तीनों टर्म के साथ और फिर यहां लिख दो। नेक्स्ट, साइन चेंज करना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, साइन चेंज करना है। देन आप इनको कैलकुलेट करो, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 10 है तो कॉपी कर लो 10 को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो इनमें कर रहे थे। क्या स्टेप रूल था, इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री टर्म कौन है, तो ये है।
अब मुझे इसके बराबर लाने के लिए डिवाइजर के ग्रेटर डिग्री टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये सेम आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें +5, सिर्फ 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर, मैच कर गया। बस अब बस 5 से सारे टर्म मल्टीप्लाई करो और यहाँ नोट कर लो जो गए। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, 0 बन गए। ये भी सेम नंबर डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, सेम नंबर डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, मतलब रिमाइंडर 0 आ गए। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है डिविडेंड इज इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है, हमारे पास डिविडेंड है x माइनस 10, ये हमारे पास डिविडेंड है। अब हम डिविडेंड को कैसे लिखेंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड कोशेंट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। उसके बाद आप देखिए यहां पे जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये फैक्टर हमने यहाँ पे फॉर्म किया था, दो अलग अलग फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमने दो अलग अलग फैक्टर x प्लस 1 एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया था, तब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मिला था। तो रिटर्न आप यहाँ पे इस मल्टीपल को फैक्टराइज कर दो, x रिटर्न आप लिख दो x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। ये पोर्शन तो फैक्टराइज हो गया एंड इस पे आप मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने पर आपको यहाँ पर जो मिलेगा, मैं एक बार के लिए डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ मिलेंगे x माइनस 5 और x प्लस नहीं x माइनस 1 ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइज। अच्छा मैं आपको ये ट्रिक भी सिखा देता हूँ, ये मैंने कैसे झट से कर दिया। ओके ये मेरा करा हुआ नहीं है बट मैंने इसे झट से कैसे कर दिया आपको बताता हूँ। देखिए हमेशा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक फार्मूला होता है, वो है आप इसको इस तरह से लिखो। अब आप देखो ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ऐसे दो नंबर के बारे में सोचो जिनको प्लस करने पर, ठीक है, ये मिडल का नंबर -6 आ जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पे 5 मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 तो a और b का प्रोडक्ट मतलब फैक्टर है ना, ये मतलब a और b को मल्टीप्लाई करके 5 आया होगा, है ना। तो फिर हम क्या बोलेंगे, a और b फैक्टर है मतलब 5 यहाँ मल्टीपल है, तो 5 को तो ब्रेक किया जा सकता है, एक ही ऑप्शन हमारे पास 1 इंटू 5 है ना। अब जस्ट आपको चेक करना है कि 1 और 5 को प्लस करने से मिडिल नंबर आता है कि नहीं। अब देखिए 1 और 5 को प्लस करने से मिडिल -6 तो नहीं आता, 1 और 5 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 6, बट हमें चाहिए -6। तो आप एक काम कर दो, अगर आप इनको बना देते हो -1 और -5, ठीक है, -1 और -5 बना देते हो तो -6 आता है ना। अब एक और बात देख लो, इन दोनों सेम नंबर को, ये जो a और b है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये लास्ट टर्म 5 भी चाहिए, है ना। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें -1 इंटू -5 तो हमें +5 मिलता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म मैच कर रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमें चाहिए -1 और -5, इनको मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पर 5 मिल रहा है और इसके जगह हमें -5 और -1 ये मिल रहे हैं। तो आपको रिजल्ट कैसे लिखना है, x लिखना है, -5 यहाँ लगा देना है और फिर एक और x लिखना है, -1 यहाँ लगा देना है। बस इस तरह से आपको लिखने होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। एक छोटा सा हम प्रैक्टिस करते चलिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ओके ये हम लोग लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऐड करके फिर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ओके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए प्रोडक्ट करने पर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, है ना, एंड प्लस करने पर हमें 5 चाहिए। तो देखो कौन से ऐसे 6 के फैक्टर्स देखो ना। अब 6 का फैक्टर क्या है, 6 को हम 1 इंटू 6 या फिर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे पास है। अभी कौन सा ऑप्शन जिनको प्लस करने से 5 आएगा, 1 और 6 को प्लस करने से तो 5 नहीं आएगा, तो 2 और 3 को प्लस करने से 5 आता है। तो अब 2 और 3 को ले लो, अगर हम 2 और 3 ऐड करें तो 5 आता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गया, 2 और 3 +2 और +3। तो फिर आपको लिखना कैसा आंसर, यहाँ x लिखो और एक बार के लिए +2 लगा दो और एक बार और x लिखो और +3 लगा दो। +2 और +3 है ना, तो +2 और +3 लगा दो। यहाँ हमारे पास -1 और -5 आया था तो हमने x के साथ -5 और -1 लगा दिए। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीके से भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या रूल था, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने अभी भी देखा किस तरह से बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एकदम क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा है।
तो सबसे पहला आपको इसमें कांस्टेंट ढूंढना है। कांस्टेंट ढूंढने के बाद जो भी कांस्टेंट मिलेगा इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स लिख डालने हैं, फिर उनमें रिमाइंडर थ्योरम टेस्ट करना है किस रिमाइंडर पे, मतलब कौन से फैक्टर पे रिमाइंडर 0 मिलता है। बट आपको क्या करना है, इसमें से ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिसमें रिमाइंडर 0 मिले। तो हमने यहाँ पे ढूंढ के निकाला कि यहाँ -1 और 2 पे हमें 0 मिल रहा है। तो -1 अगर यहाँ पे हमें 0 दे रहा है, -1 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x + 1 फैक्टर होगा, और 2 पे अगर हमें 0 मिल रहा है तो x - 2 फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। एंड दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। 2 फैक्टर निकालने हैं, 2 फैक्टर निकाल के उनको पहले प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करने से जो टर्म बनेगा वो भी एक फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का। देन आप उस पॉलिनोमियल को, जो भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट करके जो फैक्टर मिला है उस फैक्टर से अब डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट मिलेगा। और उसके बाद अब इसको रिमाइंडर, जबकि यहाँ पर 0 है क्योंकि ये तो फैक्टर है ना, फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही आना पड़ता है, और नहीं आया तो इसका मतलब है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट 0 ही आना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ डिविडेंड लिख लिए, यहाँ पे डिविडेंड लिखा हुआ है, एंड जो भी डिवाइजर और क्वोशिएंट था उसका प्रोडक्ट मैंने ठीक उस डिविडेंड के ठीक नीचे लिख दिया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब जो भी यहाँ डिवाइजर था वो एक्चुअली हमने 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके बनाया था, इसलिए मैं रिपीट इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। और जो हमारे पास क्वोशिएंट आया था वो एक क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट है जिसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखाया, ट्रिक अप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से इसके 4 फैक्टर निकल गए। ध्यान रखो, डिग्री पे डिपेंड करते हैं कितने फैक्टर्स होंगे। अगर लीनियर है तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आएंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएंगे, और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर आएंगे। तो ये बाई क्वाड्रेटिक था तो यहाँ पर 4 फैक्टर बने, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। अभी मैं आप लोगों को कुछ सम्स देता हूं, वो आप घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, आप इनको नोट कर लीजिए, और ये मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। अब इन सारे सम्स को खुद सॉल्व करके अब प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, इनमें अब कुछ और भी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर एक बार के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, जैसे ये 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे आपको इन पे कुछ ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि सपोज आपको अगर ऐसे टाइप के ये जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर देखो ऐसे टाइप के क्यूबिक पॉलिनोमियल मिले तो आप इसको थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो। 1 मार्कर क्वेश्चन आया तो इसको आप शॉर्टकट में कर सकते हो। जैसे सपोज ये देखिए, इनमें जो पहला 2 टर्म है, ठीक है, अगर आप इसमें से y² कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 2y + 1। इन दोनों में से अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर 2y + 1 आ गया। देन आप 2y + 1 दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2y + 1 कॉमन ले लिया तो y² - 1 दूसरे ब्रैकेट में बच गया। और फिर आप इसमें a² - b² का आइडेंटिटी लगा दो, a + b a - b, तो इससे और ब्रेक हो जाएगा ये। सो 2y + 1, इसे अगर a² - b² का आइडेंटिटी ब्रेक कर दे, आपको पता होगा a² - b² का आइडेंटिटी होता है a + b a - b, ये आइडेंटिटी होता है। आप इसको अगर ब्रेक कर दो y + 1 y - 1 बन जाएगा। तो देखिए कितने शॉर्टकट से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ब्रेक हो गया। लेकिन आपको ये ज्यादा मार्क के लिए आने से मैंने आपको जिस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाया आपको वैसे ही करना है। ये अगर आपको कोई शॉर्टकट क्वेश्चंस आ गए, छोटे क्वेश्चंस आ गए, 1 मार्कर क्वेश्चंस या 2 मार्कर क्वेश्चंस आ गए, तब आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसको भी आप देखिए एक बार, इसको अगर हम करें ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन आप इसे छोड़, ये सेम हो गया। ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, अगर दोनों में से अगर हम x² को कॉमन ले लें, ठीक है, इन दोनों में से x² को कॉमन ले लें तो 3x - 1 बच गया। इन दोनों में से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो 3x - 1 हमारे पास आ गया। अब 3x - 1 को आप कॉमन ले लो, 3x - 1 कॉमन ले लिया और x² - 1 बच गया, x² - 1 बच गया। इसको आप a² - b² में ब्रेक कर दो, 3x - 1 और x + 1 x - 1। ये थोड़े से शॉर्टकट्स हैं, ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कुछ स्पेशल, ठीक है, उनमें अप्लाई होता है। जैसे आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये सब इसमें भी आप अप्लाई करके शॉर्टकट फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले सब से क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको आप
ठीक वैसे ही करो जैसे मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाया, और मैंने आपको 2 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिए, तो इसको फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही करना है आपको। आई होप आपको क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो।